पलटू चाचा है से उधर जाएंगे, उधर जाकर के पलट जाएंगे। ये क्या, ये तो कठपुतली है, इनको कुछ हाथ में नहीं है। अगर एक बिल्ली का भी मरवाना होगा इनके हाथ में नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि बिहार में दारू स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, दारू स्टार्ट होना चाहिए। आखिर क्यों? बहुत सा रीजन है। का रीजन है, एक तरफ महिलाएं जो रोज प्रताड़ित होती थी, कहीं ना कहीं उनको लड़के रोड पर छेड़ते थे, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर नीतीश जी बिहार में बंद है। आप ही हमको बताइए कि दारू बंद है कहाँ? आप बताइए दारू कहाँ बंद है? पूरे बिहार में कहाँ बंद है? अरे अभी आप दारू पीते हैं तो प्रशासन आपको पकड़ के ले जाएगी, इस बात से आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं? बोलिए। डर रहती तो आदमी दारू पीती इधर। और कचरा को बहुत ताप गया है बिहार को, सबसे नीचे ला दिया। ना शिक्षा है, न रोजगार है, कुछ भी नहीं है। शिक्षा में क्या है, सबके बिहार के आदमी को भागना पड़ रहा है, दूसरे जगह भागने पड़ रहा है। कॉलेज का सही नहीं है जी, यहाँ पे कुछ है सर। बिहार में जो बदलाव लोग जो कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, उसको लेके आप बदलाव तो है, पहले से जरूर बदलाव है। जहाँ रोड नहीं था, जहाँ बिजली नहीं था, वहाँ बिजली हो गया। 125 यूनिट बिजली फ्री है। बोलिए यहाँ पर किसी को जिसको 125 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रहा है। जो पलायन हो रहे हैं बिहार के बच्चों का, बिहार के युवाओं का, तो ये इस पलायन को अगर रोकने का बात करते हैं प्रशांत किशोर जी, तो आपको क्या लगता है ये एक अच्छी बातें हैं या गुमराह किया जा रहा है? वो आप एक तरफ कह रहे हैं कि विधायक को हम जानते नहीं हैं, दूसरी तरफ विकास भी खोज रहे हैं, तो आखिर विकास कौन करेगा आपके क्षेत्र में? युवा भाई हैं, काफ़ी इनके पास तजुर्बा है, बहुत सारे विधायकों से ये मिले हैं। इनका क्या कहना है वोटिंग को लेकर, इनका क्या मत है, सारे बातों को जानेंगे। आइए इनसे जुड़ते हैं। भैया आपका क्या नाम हुआ? गौरव कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? अम्बा। अम्बा 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 जो गांव है वहाँ की रहने वाले हैं आप। अच्छा, ये विधानसभा क्षेत्र आपको पता है कौन सा है? कुटुम्बा। और यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है? राजेश राम जी। तो राजेश राम जी के कार्यकाल से आप खुश हैं कि नहीं है? राजेश जी के काल से तो अभी तक तो हम इससे तो मिलने ना आए हैं और ना जानते हैं बढ़िया से उनको, और ना कोई बढ़िया से विकास देख पा रहे हैं बढ़िया से, क्योंकि हम लोग जो है मछली मंडी हम लोग का है, कि जैसे तैसे पहले जैसे रह रहे हैं वैसे उसी तरह का, किसी तरह का कोई विकास नहीं है। अच्छा, व्यापार का भी काम करते हैं? हाँ, व्यापारी हैं भैया। कौन सा काम करते हैं? मछली का काम करते हैं। मछली बेचने का काम करते हैं। हाँ। अच्छा, वर्तमान सीएम के बारे में क्या कहिएगा? सीएम मतलब मुख्यमंत्री, समझ रहे हैं ना? क्या कहा जाए, उनका तो बात ही कुछ अलग है भाई, उनका तो कहना नहीं है। हमारे जितने भाई साहब यहाँ जितने हैं बेचने वाले हैं, सबके एक तरह से पेट पर लात मार दिए हैं, लात मार दिए हैं। बेचारा पहले जो पीते थे तनी बनी 40-50 में, अब डायरेक्ट जाके पी रहे हैं 80 के। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि बिहार में दारू स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, दारू स्टार्ट होना चाहिए। आखिर क्यों? बहुत सा रीजन है। का रीजन है, एक तरफ महिलाएं जो रोज प्रताड़ित होती थी, कहीं ना कहीं उनको लड़के रोड पर छेड़ते थे, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर नीतीश जी बिहार में बंद है। आप ही हमको बताइए कि दारू बंद है कहाँ? आप बताइए दारू कहाँ बंद है? पूरे बिहार में कहाँ बंद है? अरे अभी आप दारू पीते हैं तो प्रशासन आपको पकड़ के ले जाएगी, इस बात से आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं? बोलिए। डर रहती तो आदमी दारू पीती इधर। आप दारू पी के क्या खुलेआम रोड पर सड़क पर जाके हल्ला कर सकते हैं? चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं रोड पर। तो एक बात बताइए कि इस बार बिहार में बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बदलाव तो हर टाइम चाहते हैं कि भैया जो भी अपना सीएम बने नया, तो कुछ विकास हो, कुछ हर चीज़ हो। तो कहाँ इस सब विकास के नाम पर ढोल हो रहा है और क्या हो रहा है? अच्छा, 3 पार्टी है, एक तरफ महागठबंधन, दूसरे तरफ आपका जो है एनडीए पार्टी हो गई, और तीसरे तरफ जन स्वराज। इन तीनों पार्टी में से आपको किस नेता में लगता है कि हमारा बिहार में बदलाव आ सकता है? अब देखिए, बात है कि हम लोग नीतीश कुमार को देख लिए। एक तो पार्टी है जो लगातार 20 साल से है, उनको भी देख लिए हैं। दूसरी पार्टी जो है वो भी 17 महीने जो है कार्यकाल में रहे हैं, और तीसरी पार्टी जो है अभी अभी नए आए। हम लोग चाहते हैं कि भैया जो भी आए, हम लोग का आशा रहता है कि जो भी पार्टी आए हम लोग का विकास कुछ हो, पर इसमें से कहीं दिखता नहीं है विकास। तो अब थोड़ा सोच रहे हैं कि जन स्वराज के जो कैसी विकास खोज रहे हैं भैया? विकास केवल विकास का नाम ले रहे हैं, और कौन विकास? नहीं मिल रहा, कुछ फॉल्ट नहीं मिल रहा। हमने या भाड़ा पर कवती कमा खा रहे हैं, अब हम लोग का होती चाहिए ना, होती सरकारी काम, ये सब जनता ले रहा है होती पैसा। भैया ये विकास के बात कर रहे हैं, यहाँ पर ही
विकास के नाम पर है भैया कि यहाँ पड़ी 10 गो दुकान है और 50 से ज़्यादा मछली बेचने वाले लोग हैं। ज़्यादातर आदमी क्या करता है, इनका साग करके भैया कुछ पैसा मिल नहीं रहा, ना आमदनी हो रहा है, तो बहुत से अपने लोग के बिरादरी के लोग बाहर चले जाते हैं। बदलाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में बदलाव को लेकर हम क्या कहें, जो अभी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप पढ़ाई करते हैं? जी, पढ़ाई करते हैं। कौन सा क्लास में है अभी? अभी तो अभी 12th में है। 12th में है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहा हो? मेरा 2002 का है। यानी वोट देने के लिए आप कहीं ना कहीं अब सक्षम हो गए, वोटर लिस्ट में नाम है आपका? है, एकदम है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए नीतीश जी जो है 4 लाख रुपया का क्रेडिट कार्ड दिया है, क्या वो धरातल पे लोगों को सच में लाभ मिल रहा है या उसमें कोई झोल है? लाभ तो जरूर मिल रहा है। मिल रहा है, जरूर मिल रहा है। तो नीतीश जी का सरकार में आना तय है इस बार की नहीं है? एकदम तय है, एकदम। तो बिहार में जो बदलाव लोग जो कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, उसको लेके आप क्या बदलाव तो है, पहले से जरूर बदलाव है। जहाँ रोड नहीं था, जहाँ बिजली नहीं था, वहाँ बिजली हो गया। 125 यूनिट बिजली फ्री है। बोलिए यहाँ पर किसी को जिसको 125 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रहा है। घोटाला होता है हमारे बिजली महीना में 4 बार। अरे घोटाला की तो बात की बात है, लेकिन फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पहले से लाभ है कि नहीं है? आज से पहले जब सरकार थी कभी मिला? बाढ़ आएगा तो अब आदमी उतना दिन सरकार था तो कहा नहीं इतना बदलाव आया। अच्छा, हमारे क्षेत्र में अभी कुटुंबा विधानसभा में एक सुखाड़ का बहुत बड़ा समस्या रहता है। सुखाड़, आप कहीं ना कहीं आप भी किसान के बेटे होंगे, तो आपके पिताजी जब फसल लगाते होंगे और वो फसल बर्बाद हो जाती होगी, उस चीज़ को आप लेके क्या समझते हैं? कैसा आपको फील होता है उस समय? क्या लगता है, क्या गुस्सा आता है आपके अंदर? देखिए, सब काम एक बार में नहीं हो सकता है। जो आदमी गते गते धीरे धीरे कर करके आदमी कोई काम करता है, समझ गए? इसीलिए 10 साल से विधायक हैं जी, इसके बाद भी आपके लिए नहर नहीं छोड़ पाए हैं। विधायक तो कुछ काम ही नहीं करता है। कौन करेगा काम? विधायक तो हम लोग कोई आदमी बताइए कुछ जान में नहीं करेगा, कोई जान में नहीं करता विधायक के बारे में, कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। आखिर आपका विकास कैसे होगा? वो आप एक तरफ कह रहे हैं कि विधायक को हम जानते नहीं हैं, दूसरी तरफ विकास भी खोज रहे हैं, तो आखिर विकास कौन करेगा आपके क्षेत्र का? इनको विकास करने का नीतीश आएंगे और शुभम जी लीजिए आपको विकास कर दे रहे हैं, इनको विकास करने हुआ आएंगे। ऐसा है पॉसिबल? कभी नीतीश जी आएंगे यहाँ पे विकास करने? कभी नहीं आएंगे, देखने नहीं आएंगे। सीढ़ी बनाया गया है, आप विधायक को वोट देंगे तो विधायक जो है कहीं ना कहीं राज्यसभा में जाएंगे, वहाँ पे वो अपने माइक के माध्यम से आपके मांगों को रखेंगे, इसके बाद पारित होगा तब ना आपको मिलेगा। तो इसके लिए आवाज़ तो कहीं ना कहीं आपको विधायक के पास रखना होगा। तो आप कह रहे हैं कि विधायक को हम जानते नहीं है, चिनते नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? तो कोई भी नहीं, जब विधायक कुछ काम करेगा आएगा तब ना। वोटिंग तो किए होंगे ना? तो वोटिंग किए थे, तो इस बार तो हम लोग ही विधायक का तो हम लोग बदलना चाहते हैं। विधायक बदलना चाहते हैं, अभी आप सही जगह पे आए हैं, आप सीधा इसी बात को तो बोलना था ना, इसी बात को आप बोल देते हैं। आप जैसे सरकार के बारे में पूछे तो हम सरकार के लिए बोले आपको, हम समझ गए कि नीतीश जो काम कर रहे हैं वो अपना जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा विधायक जॉन सूराज को लेकर क्या कहना चाहिएगा? जॉन सूराज के बारे में हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ बीजेपी सपोर्टर है और नीतीश का सपोर्टर है। अच्छा, ये जो पलायन हो रहे हैं भैया, जो पलायन हो रहे हैं बिहार के बच्चों का, बिहार के युवाओं का, तो ये इस पलायन को अगर रोकने का बात करते हैं प्रशांत किशोर जी, तो आपको क्या लगता है, ये एक अच्छी बातें हैं या गुमराह किया जा रहा है जनता को? देखिए, अगर कहते हैं तो अच्छा है, लेकिन कह करके कोई कर नहीं पाता। क्योंकि ये तो कभी सरकार में आए नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम अभी नया पार्टी बनाया है और अपना बात जो है बिहार के लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि रोजी रोटी और रोजगार की बात कर रहे हैं और पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 20,000 रुपये का मैं आर्थिक जो है लाभ भी दूंगा, मदद भी करूंगा। तो ये सारी चीज़ों का आप प्रशांत किशोर की जो है खुद मुख से सुने होंगे, तो इस बात को लेके आपको क्या लगता है, ये मिलेगा आपको लाभ? मेन बात है कि बात से तो हम सहमत है, कहते तो अच्छा है लेकिन करे तब तो। मेन होता है कि उनका अगर सर कितना विधायक आप बना पाएंगे, वो कोई सरकार बना लेंगे अकेले, ये तो हमको संभव नहीं कि वो सरकार बना लेंगे। ईद है पहली। दूसरी बात, अगर 20 अगर विधायक जिता लेते हैं तो गठबंधन कर लेंगे। अब किससे गठबंधन करेंगे वहाँ तो गड़बड़ा जाएगा, ये कहेंगे तो कर देगा। मतलब बिहार के राजनीतिक जो है कहीं ना कहीं धुमैल नजर आती है, बहुत धुमैल नजर आती है। नीतीश जी से मैंने सरकार तो उम्मीद है कि उन्हीं की बनेगी, लेकिन पलटू चाचा है से उधर जाएंगे, उधर जाकर के पलट जाएंगे। ये क्या, ये तो कठपुतली है, इनको कुछ हाथ में नहीं है। अगर एक बिल्ली को भी मरवाना होगा इनके हाथ में नहीं है, समझ गए? ये खाली कठपुतली बने हुए हैं। बिहार को जानते हैं, विकास तो किए। तो बिहार का बदलाव क्या गठबंधन का सरकार नहीं कर सकती है क्या?
देखिए सरकार अगर चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। नहीं, जो गठबंधन में जुड़ते हैं पार्टियां, जब कम वोट आता है, सुन लीजिए, जब विधायक कम निकलते हैं तो वो गठबंधन करते हैं। गठबंधन के बाद ही बिहार का विकास करने के बारे में सोचते हैं। सीएम खड़ा करते हैं कैंडिडेट और इसके बाद वो चुनते हैं। तो ये हमको बताएं आप कि आपको क्या लगता है, कम विधायक आने के बाद क्या विकास रुक जाएगा? देखिए सर जी, मेन बात होता क्या है ना कि आपके पास अगर 2 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया वाला का बतिया होगा कि आपके वाला का बतिया होगा? सेम को आप बात बताइए। यहाँ पे होता है, मेन मुद्दा है ना कि क्या है, ये भी ठीक कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। पढ़े लिखे आदमी अगर कोई भी रहेगा अच्छा ही काम करेगा, लेकिन मेन बात है कि नेता में बहुत सारी जो कचरा वाला हो गया है ना, कचरा भर गया है और कचरा को बहुत ताप गया है। बिहार को सबसे नीचे ला दिया, ना शिक्षा है न रोजगार है, कुछ भी नहीं है। शिक्षा में क्या है, सबके बिहार के आदमी को भागना पड़ रहा है, दूसरे जगह भागने पड़ रहा है। कॉलेज का सही नहीं है जी, यहाँ पे कुछ है सही से। पलायन को रोकने के लिए कहीं न कहीं किसी भी सरकार को फुल बहुमत में आना जरूरी है। बहुत जरूरी है, फुल बहुमत में बहुत, तभी निर्णय ले सकता है। अगर आपके कुछ है ही नहीं लेकिन ये तो फुल बहुमत की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी का आप, जिस नीतीश जी का बात कर रहे हैं, वो तो फुल सीट से लड़ भी नहीं रहे हैं ना, उनकी पार्टी लड़ भी नहीं रही है। जैसे देखिए नीतीश जी है ना, उनके पास कुछ पावर ना, कोई भी आदमी रहता है ना तो पावर रखता है। अगर स्वराज जी हैं वो रख सकते हैं, तेजस्वी जी है रख सकते हैं। उनके तेजस्वी आज तक है कोई ऐसा कि जो जितना नौकरी दिए, जितना दिन सरकार है, कोई दिया है आज तक सरकार? युवाओं का लगता है तेजस्वी जी जो है दिल का, वो क्या बोलते हैं, हार्ट बीट का दोस्ती हो गई है ना। जैसे देखिए वैसा नहीं बात है, हम यही चाहते हैं, हमको कुछ अति नहीं है, जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। हम भारतीय हैं, समझ गए? हमको विकास चाहिए। देखते हैं गुजरात में जब विकास होता है ना, उसी का वोट मिलता है। यहाँ पे है ना बिहार में बहुत सा ज्यादा जातिवाद चलता है। लेकिन तो थे यहाँ मोदी जी बिहार में, कह के गए कि यहाँ से ट्रेन चला देते हैं। वो तो पूर्णिमा में कह गए कि हम देखिए बड़का कॉलेज बनवा दिया पेश, और वहाँ सब जो कोई ज्यादा जाकर आया तो वहाँ ठेला भी नहीं मिल रहा है। नीतीश जी भी तो आए थे इसी पतालगंगा में, आप बिहार में आए थे। कितना दे देवे? 50 करोड़ लो, 100 करोड़ दे दिया, 200 करोड़ दे दिया। वो कहाँ गया? कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र के पतालगंगा में आने से नहीं होता है, करने से होता है। पतालगंगा के बारे में आप क्या कह रहे हैं? अगर बनती है तो बहुत अच्छी बात है। युवाओं को वहाँ पढ़ने के लिए नज़दीकी मिलेगा, हम लोग के पढ़ाने के लिए नज़दीकी मिलेगा। हम लोग तो पढ़ के भैया हो ही गए, अब तो हम लोग पढ़ सकते नहीं हैं उतना, तो जर्नेसर होगा, अच्छी बात रहेगा। लेकिन वो कुटुम्बा से मानते हैं, अम्बा से मानते हैं कि बहुत नज़दीक है, लेकिन वो औरंगाबाद विधानसभा में आता है पतालगंगा। कोई भी विधानसभा में है तो क्या खाली औरंगाबाद के ओकरा में पढ़ेंगे कि पूरा बिहार करके भी पढ़ेंगे भैया? ये थोड़े है कि उसी के लिए सुविधा मिलेगा। बिहार में इस बार सीएम का चेहरा किस रूप में देखना, कौन सा पार्टी का देखना चाहते हैं? सीएम का चेहरा किस पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए ठीक है, नीतीश जी हैं, लेकिन अपने आप को संभले, अपने आप को हाथ में कमांड लें, है ना। कमांड तो उन्हीं के हाथ में है ना, रहने से नहीं ना होगा। आज हमारे बिहार के युवा लोग, नहीं इंडस्ट्रीज है, नहीं कारखाना है, भटक के लोग बाल बच्चे के साथ रह रहे हैं। किसी तरह का कोई हो जा रहा है, उसका परिवारिक चलाने की कोई सरकार अपने आप में रिस्क नहीं ले रही है। तो बताइए कैसे चलेगा बिहार? इस मुद्दे से उठ करके उनको जो है ना कि बिल्कुल लगाम और कमांड की नहीं, हमारा बिहार में कोई चीज़ का कमी नहीं है, उस चीज़ पर इंडस्ट्री लगाएं। एक डालमिया फैक्ट्री मौसमात जी से रो रहा है। एक और मुद्दा है, जो कोयल नहर से पानी हम लोग को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, उसको नीतीश कुमार जी मतलब उसका फ्यूचर अलग से डबल दें। जैसे सोन नहर से है पानी हरा हर चल जा रहा है और यहाँ आते आते सूख जा रहा है, मतलब किसी संतुष्ट रूप से ये नहर ने नया रूप दें, बड़ा रूप दें, अच्छा है। कहीं ये जो आपने बात कहा, ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ा दक्षिणी बिहार जो है, यानी जो हमारा कुटुम्बा विधानसभा है, ये जो आपका कुटुम्बा विधानसभा है, इसमें बहुत बड़ा समस्या है। ये बहुत बड़ा आप बात बोल रहे हैं, सुखाड़। जी बिल्कुल बिल्कुल, पक्कीकरण हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं। वो तो गवर्नमेंट का जो भी है निकला हुआ स्कीम, लेकिन इसी को अगर डबल का स्कीम दे देते तो मतलब सोने पर सुहागा हो जाता। इस बार विधायक के रूप में किस पार्टी को चेहरा देखना चाहते हैं आप? देखिए तो आने वाला समय बताएगा। चाह रहे हैं कि चेंज करे, राजेश में कुछ काम नहीं किए, कोई काम भी मुख्यमंत्री कोई काम नहीं। मुख्यमंत्री तो ठीक है, तो हम तो बताएं कि बदलाव नहीं चाहते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि अपने आप मैंने कमांड को रखे इस चीज़ को, जनता या युवाओं के लिए इंडस्ट्री लगाएं, जाकि अदर स्टेट में वो नहीं जाएं, समझ गए ना। ये बिहार में मैं बता दूं कि बिहार में अभी किसी भी विधानसभा में टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। इसके वजह से जनता जो है अभी
धुंधली धुंधली सी देख रही है, क्योंकि जब चेहरा ही नहीं है सामने में विधायकों का, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं अभी बताने में झिझक सा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मैं किस पार्टी का और किस विधायक का नाम लूं। ऐसे में ये वर्तमान विधायक जो हैं उनका नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं काम से भी नाराज हैं। कोई कोई व्यक्ति हैं जो काम से खुश भी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्टियों को सीधा और सीधा टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में आप देख रहे थे कुटुंबा विधानसभा से टाइम्स ऑफ बिहार के साथ जुड़े हुए थे और यहाँ के जनता के आपने बाकायदा राय देखा। क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में आए और अपने राय को रखेंगे। मिलते किसी और वीडियो में किसी और क्षेत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।